मेरी वट सावित्री पूजा का लुक देख सकते हैं। पूजा के लिए मैंने रेड कलर की साड़ी सेलेक्ट किया था। इसमें गोल्डन वर्क है, साथ में मिरर भी लगे हुए हैं जो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और ये इसका ब्लाउज नहीं है, दूसरा ब्लाउज है। ये थोड़ा सा मुझे टाइट भी हो रहा था, पर मैंने इसको पहन लिया क्योंकि इतना टाइम नहीं था मुझे स्टिच कराने का। और इसके बाद ये थोड़ी सी बेसिक ज्वेलरीज है और इसके बाद मेकअप के कुछ प्रोडक्ट। तो अब मैं फटाफट तैयार हो जाती हूँ। इसके बाद मैं अपना लुक दिखाऊंगी, साथ में ही मैं पूजा की थाली दिखा देती हूँ। तो पूजा की थाली में सुहाग की चीजें रखी जाती हैं। तो सात या फिर 5 या फिर 9, 11 आप जितनी भी चीजें रखना चाहें वो रख सकते हैं। और माता गौरी को चढ़ाई जाती हैं। तो देख सकते हैं ये सारी चीजें मैंने रख ली है। माता के लिए चूनर भी रख लिया है। और ये चमेली के फूल हैं जो हमारे ही घर के गार्डन के हैं और ये बहुत खुशबू वाले होते हैं। मेरे हाथ में ये धागे का माला देख रहे हैं, तो ये येलो कलर का माला उसमें पहना जाता है और ये 12 फेरी से बनता है। इसके बाद पूजा में हम लोग पूड़ियाँ चढ़ाते हैं और ये गोल गोल जो आपको दिख रहे हैं बरगद हैं। और ये जो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही है ये ऐठी गोएठी हैं। और इसमें हमें 24 पूड़ियाँ चाहिए होती है। एक लोग पर 24 पूड़ियाँ और 24 बरगद, 24 ऐठी गोएठी, इन सब का है। 12-12 का पेयर लगता है। तो ये सब मानसी कलेक्ट कर रही है और ये गिन रही है क्योंकि हमें काउंट करके ही ले जाना होता है, उसमें कम नहीं चढ़ाना होता है। तो अक्सर हम लोग जब भी जाते हैं पूजा करने तो 1-2 एक्स्ट्रा ही रख लेते हैं ताकि वो दिक्कत ना हो। और ये जो अब गिन रही है इनको ही ऐठी गोएठी बोलते हैं। आप लोगों के यहाँ बनती है और इसे क्या बोलते हैं तो मुझे कमेंट जरूर करें। और ये ब्लॉग लेट से आ रहा है उसके लिए सॉरी गाइस, क्योंकि पूजा के बाद मुझे तुरंत निकलना था इंदौर के लिए। इसके बाद घर में भी यहाँ मैं इंदौर आई तो यहाँ साफ सफाई में टाइम चला गया, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और इसके बाद मुझे ससुराल जाना पड़ा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। तो सॉरी, इसलिए मैं इसको लेट से अपलोड कर रही हूँ। पर प्लीज़ इसको पूरा प्यार और सपोर्ट देना। तो ये पूजा की पूरी थाली तैयार हो गई है और इसके बाद अब हम दोनों का लुक देख सकते हैं, ये मैं और मानसी। अब मैं पूजा करने के लिए जा रही हूँ और जैसे ही हम लोग घर से बाहर निकले तो हम लोग थोड़ी दूर जाना होता है पार्क में। वहाँ पर बरगद का बड़ा सा पेड़ है, उसी की पूजा होती है। तो जैसे ही हम लोग जा रहे थे हम लोगों को डॉगी ने रोक लिया। हम लोगों के घर का ही डॉगी है, वो भी साथ साथ जा रहा था और फिर उसको हम लोगों ने साइड किया, तब आगे बढ़े और ये जा रहे हैं हम लोग। और पूजा हो चुकी थी वहाँ, ऑलमोस्ट भीड़ हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं मिली और काफ़ी अच्छा लगा कि आराम से हम लोगों ने पूजा करी। और मैं हर बार कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ, पर इस बार मैंने अच्छे से याद रखा था और मैंने पूजा कर दिया। और कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है क्योंकि हम दोनों ही गए थे। ऐसे हम लोग के साथ कोई ना कोई जाता है। और दीदी का बेटा गया था प्रिंस, तो उसी ने वीडियो बनाई है। तो इसको प्यार और सपोर्ट देना। आप लोग कैसे पूजा करते हो ये ज़रूर बताना। तो हम लोग ऐसे पूजा करते हैं, देख सकते हैं। इसमें 5 पत्ते पहले रखे जाते हैं, उस पर हल्दी लगाई जाती है और ये हल्दी और आटे का घोल होता है, इसी से हम लोग थापे देते हैं, थापे लगाते हैं। तो वही है। और इसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट कर दी है, अब ये भी करेगी साथ में। और मैं इसलिए भी ये ब्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि कुछ मेमोरीज रहती हैं और अच्छा भी लगता है और साथ में अगले साल में कुछ भूलूँ ना, तो ये ब्लॉग में देख के सब चीज़ें याद रखूँ। और इतनी ज़्यादा गर्मी थी, पसीने से हालत ख़राब हो रही थी, पर इसमें अच्छे से रेडी होके ही जाया जाता है। तो इसलिए हम लोग रेडी हुए। और यहाँ पर मेरी चुन्नी नहीं थी क्योंकि इस बार मैं मायके में हूँ और इंदौर में मेरी चुन्नी थी, इसलिए मैंने ये लहंगा साड़ी वेयर किया। क्योंकि मैं जब भी पूजा करती हूँ वट सावित्री तो मैं चुन्नी ज़रूर उसको लेती हूँ अपने सर पे, क्योंकि हम लोगों को आंचल में कई चीज़ें रखनी होती है, फ्रूट्स रखने होते हैं और पूजा में चीज़ें चढ़ेंगी, ये भी आधी हमें अपने आंचल में ही रखनी होती हैं। जिसको हम लोग कोछा बोलते हैं, तो ये हम रखेंगे। तो देख सकते हैं ये हम लोगों ने 2 खरबूजे रख दिए हैं। इसके बाद हम 2 आम भी रखेंगे और साथ में ही इसमें हम पूड़ियाँ 12-12 पूड़ियाँ यानी कि 24 पूड़ियाँ, 12 हम कोछे में रखेंगे, 12 इसमें रखेंगे और साथ में उतनी ऐठी गोएठी और उतने ही बरगद और साथ में उतने ही हम चने डालेंगे। तो ये सब प्रोसेस होती है, सबके यहाँ अलग अलग पूजा होती है, हम लोगों के यहाँ ऐसी ही पूजा होती है। और जब ये सब हो जाएगा फिर माता गौरी की पूजा करेंगे और इसके बाद हम लोग फेरी लेंगे और लास्ट में पूजा करके फिर पति की भी पूजा की जाती है। पर मेरे हस्बैंड यहाँ पर नहीं थे, वो इंदौर में थे, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर पूजा कर लिया। तो देख सकते हैं ये सब मैं काउंट करके रख रही हूँ। और आप लोगों के यहाँ बरगद बनता है कि नहीं बनता है, या ऐठी गोएठी बनती है कि नहीं बनती है, ये सारी पूजा की प्रोसेस मेरी फ्रेंड की दीदी हैं, उन्होंने मुझे बताया था, तब से मैं ऐसे ही करती हूँ। तो हो सकता है कुछ मुझसे गलती हो जाए या जो भी, तो उसके लिए माफ़ कर देना और अपना सजेशन ज़रूर देना कि कैसे पूजा करनी चाहिए। और इस बार मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि इंटर्नशिप चल रही थी, उसके बाद इतनी दौड़ भाग थी कि मैं बता नहीं सकती। और फिर वट सावित्री पूजा वाले दिन ही मम्मी का बर्थडे होता है, तो इसलिए मैं रुक गई थी, वरना शायद वट सावित्री पूजा मैं यहीं इंदौर में ही करती।
पर मम्मी का बर्थडे था, इस वजह से मैं रुक गई, क्योंकि मेरी लाइफ में मम्मी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और मेरे लिए हमेशा खड़ी रहती हैं, हमेशा करती हैं। अगर मुझसे कोई पूछेगा कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान कौन है, तो मेरी मम्मी और मेरे हस्बैंड हैं, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जीरो से उठा के बहुत आगे तक पहुंचाया है और मेरी सारी सक्सेस में इन दोनों का ही योगदान है। और मम्मी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा मुझे प्यार करती हैं, तो उनके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इन दोनों के लिए, एक मम्मी और एक इनके दामाद के लिए, तो बहुत ज़्यादा ही अटैचमेंट है मेरा मम्मी से, इसलिए मैं रुक गई थी। क्योंकि इस बार मैं यहाँ पर थी, इसके बाद अब मैं इंदौर में होंगी या जहाँ भी हूँ, तो पता नहीं अगली बार आ पाऊँगी कि नहीं आ पाऊँगी, पर मैं कोशिश करूँगी कि मम्मी का बर्थडे मम्मी के साथ में ही मनाऊँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी मम्मी को बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ। तो ये हम लोग अब थापे लगाने जा रहे हैं, मैं उसको भी बता रही हूँ। मानसी को भी सारी चीज़ें भी प्रॉपर नहीं पता है, मैंने इसको बोल दिया। ये सेकंड था इसका और मेरा ये 5th था, तो मैंने इसको बोला था अच्छे से याद कर लो कि अगले साल तुम्हें ही पूजा करनी है, अकेले करोगी तो भूल जाओगी। और गाइज मैं एक चीज़ भूल गई थी, उसके लिए सॉरी। गौरी जी को सिंदूर चढ़ाते हैं तो आंचल में गौरी जी को रखते हैं, और ये चीज़ मुझे पहले पता थी और जल्दी जल्दी पूजा में मैं भूल गई। फिर मेरी एक फ्रेंड ने बताया, तो वो मैंने एक गलती की थी, तो सॉरी, माता रानी मुझे क्षमा करें। और अब नेक्स्ट टाइम से मैं हमेशा याद रखूँगी। और इसने लहंगा पहन रखा है मानसी ने, और इसको फेरे लगाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि उसमें कैन लगा होता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है चलने में। तो वही हम मुझसे बोल रहे थे धीरे धीरे चलो। और हम लोग का धागा था जो पूरी फेरी में कंप्लीट, फेरी जब हुई धागा भी कंप्लीट हो गया, ख़त्म हो गया, तो ये अच्छा था। और देख सकते हैं ऐसे ही हम लोग जब एक फेरी ले लेते हैं तो यहाँ एक चना डालते हैं, इसके बाद सारी फेरी जब कंप्लीट हो जाती है तो एक एक चना बीच बीच में हम लोग डालते रहते हैं। और जब पूरी पूजा कंप्लीट हो जाती है तभी हम लोग चने और एक बरगद का किल्ला बोल सकते हैं, उसको साथ में लेके पानी के साथ निगलना होता है, चबाना नहीं होता है बिल्कुल भी, हमें डायरेक्ट निगलना होता है। और इसके बाद ही हम कुछ खा पी सकते हैं। और जिन लोग के हस्बैंड साथ में होते हैं तो वो लोग पूजा भी कर देते हैं। और इस दिन मैंने प्रिंस को बुलाया था, वो सच में बहुत ही अच्छा है, रात भर सोया नहीं, इसलिए कि मैंने उसको 7 बजे बुलाया था। फिर इतना उसको नींद आ रही थी तो मैंने उसको बोला बेटा थोड़ी सी वीडियो शूट कर दो, क्योंकि मुझे डालनी है, इस वजह से उसने वीडियो शूट किया। तो प्लीज़ कुछ लोग आप कुछ भी बोलना नहीं उसके लिए, क्योंकि नींद में था और उसने वीडियो जैसे भी शूट करा है कर दिया। ये अच्छा लगा मुझे, कम से कम थोड़ा बहुत तो क्लिप है। और आप लोग बताना जरूर कि किस किस ने व्रत रखा था और मेरा लुक कैसा लग रहा है। तो अब मैं माता रानी को सिंदूर चढ़ा दूंगी और सिंदूर ले लूँगी। और यही सारी पूजा की प्रोसेस है। और रेगुलर ब्लॉग गाइस आएंगे इसके बाद मैं, और भी अगर आप लोग बोलें तो मैं ब्लॉग डालूंगी। मैं अपनी ससुराल गई और वहाँ पर कहाँ कहाँ मैं घूमने गई वो सबका ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। ये हम दोनों ने सिंदूर ले लिया माता रानी से। इसके बाद अब हम, पूजा कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। इसके बाद अब हम अपना व्रत तोड़ेंगे, यानी कि हम चना निकलेंगे। तो इसकी नथ खुल गई थी, वही मैं सही कर रही हूँ। इसके बाद अब मैंने ये पत्ता ले लिया है, क्योंकि पूजा की एक नियम होता है कि हमें ये पत्ता पूरा दिन भर और रात भर लगाना होता है ऐसे ही सीधे। तो मैंने अपने जूड़े में इसको ऐसे लगा लिया था। इसके बाद इसको भी लगाना था, तो इसने बोला दीदी मुझे लगा दो, पर इसको इसने ऐसे फोल्ड कर रखा था तो मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया और इसको बोला था कि इसको पूरे लगाए रहना। इसके बाद अब मैं चने काउंट कर रही हूँ, साथ में बरगद का किल्ला हमने वहीं पर लिया था। वहाँ पे एक लड़की थी, उसने फ्लावर्स और बरगद का किल्ला हम लोगों को दिया था, तो हम लोगों ने पूजा करी। इसके बाद देख सकते हैं ये हमें डायरेक्ट ऐसे निकलना रहता है और मानसी देख के हंस रही है। अब इसके बाद ये भी ऐसे ही करेगी, ऐसे डायरेक्ट निकलेगी। और ये एक ही गिलास लेके आए थे हम लोग, तो इसने कहा दीदी पहले आप वो कर लो, इसके बाद फिर मैं करती हूँ। अब मैं इसको पानी दे रही हूँ, पानी ठंडा ही है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी थी, दिमाग ख़राब हो गया गर्मी में। और साथ में बहुत ज़्यादा सामान होता है, तो प्रिंस को ले गई थी कि वो सामान उठाने में हेल्प करे, क्योंकि 2 थैलों में सामान गया था और उसने हेल्प करी थी। इसके बाद मैं घर पे आ गई, थोड़ा बहुत खाया और इसके बाद फिर मम्मी के साथ थोड़ा बैठ गई, वीडियो वगैरह थोड़ा बनाया। तो ये मेरी मम्मी है, इनका बर्थडे है, इनको विश ज़रूर करना, और बहुत क्यूट हैं। और प्रिंस पीछे था, इसको मैंने बोला कि हाय बोलने के लिए, तो बोला क्योंकि बहुत नींद में था बेचारा और मेरे लिए बहुत मेहनत करा। इसके बाद थोड़ी सी वीडियो इसने बनाई मेरी, तो बताना ज़रूर कि मेरा लुक कैसा लग रहा है और मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी साड़ी कैसी लग रही है और साड़ी मुझ पर कैसी लगती है। और इसके बाद मैं
चैनल पे और ब्लॉग डालूं कि नहीं डालूं मुझे कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।